25 साल पुराना विमान, 38,000 फीट ऊंचाई और 150 लोग, जब को पायलट ने जानबूझकर करवाया प्लेन क्रैश। तारीख 24 मार्च 2015। जर्मन विंग्स की फ़्लाइट 9525 ने सुबह के 10:01 पर स्पेन के बर्सिलोना एल प्रात हवाई अड्डे से उड़ान भरी। फ़्लाइट को डसेल्डोर्फ एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट को 34 वर्षीय पायलट पैट्रिक सोंडेनहाइम उड़ा रहे थे। उनके पास फ्लाइट चलाने का 10 साल का कुशल अनुभव था, जबकि उनके साथ को पायलट थे 27 साल के एंड्रियास लुबिस, जिनके पास सिर्फ 630 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। इस प्लेन में सवार ज़्यादातर यात्री जर्मनी और स्पेन से थे। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 लगभग 25 साल पुराना विमान था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी से की गई थी कि यह विमान यात्रा के लिए सुरक्षित था। उस दिन मौसम भी बिल्कुल साफ था। बारिश और तूफान का नामो निशान तक नहीं था। फ्लाइट सुबह 10:01 पर उड़ान भरते ही धीरे धीरे काफ़ी ऊंचाई पर जा पहुंचा। करीब 30 मिनट के बाद यह प्लेन लगभग 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब कैप्टन के पास काफ़ी समय बच गया था, इसलिए पायलट पैट्रिक सोंडेनहाइम ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर दिया। फिर वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए वह कॉकपिट के बाहर चले गए। उधर एटीसी समय समय पर फ्लाइट 9525 को गाइड कर रहा था। तभी यह फ्लाइट अचानक से तेज़ी के साथ नीचे की ओर आने लगी। यह देखते ही एटीसी ने तुरंत फ्लाइट 9525 के पायलट के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पायलट तो वॉशरूम में थे, इसलिए वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। एटीसी बार बार पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उधर पायलट को भी भनक लग गई कि फ्लाइट में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वह जल्दी से कॉकपिट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगे ताकि फ़्लाइट को नियंत्रण में ला सके, लेकिन उन्होंने पाया कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। उन्होंने को पायलट एंड्रिस लुबिस को आवाज़ लगाई कि वह दरवाज़ा खोल दे, लेकिन एंड्रियास ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यह देखते ही पायलट घबरा गए। उन्होंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, एंड्रियास से विनती की कि भगवान के लिए दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं फ़्लाइट को नियंत्रण में ला सकूं। लेकिन एंड्रियास ने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। पायलट ने यहाँ तक कि दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की, मगर दरवाजे में इतने सिक्योरिटी लॉक थे कि वो दरवाजे को नहीं खोल पाए। प्लेन में ज़ोर ज़ोर के झटके लगते रहे, इससे सभी यात्री भी घबरा गए। पूरी फ्लाइट में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पायलट ने बार बार को पायलट से विनती की कि दरवाज़ा खोल दे ताकि वह प्लेन को क्रैश होने से बचा सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एंड्रियास इस फ्लाइट को पहाड़ी की तरफ उड़ा कर ले गया। फिर थोड़ी ही देर बाद प्लेन एक पहाड़ी से जा टकराया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फ्लाइट के चिथड़े उड़ गए। फ्लाइट में एकदम से आग लग गई और वह पूरी जल गई। उसमें सवार सभी लोग यानी पूरे 150 लोग मारे गए। कुछ परिवार वालों को तो अपनों की डेड बॉडीज़ तक ठीक से नसीब नहीं हुई, क्योंकि शवों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। डीएनए टेस्ट के ज़रिए शवों की पहचान की गई, फिर उन्हें उनके अपनों को सौंपा गया। प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े, पैसेंजर्स के कटे हुए अंग और उनका चारों तरफ बिखरा पड़ा सामान था। ऐसा नज़ारा देखकर इन्वेस्टिगेटर्स का सर भी चकरा गया। आखिर को पायलट ने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा था या फिर इस हादसे के पीछे कोई और ही कारण था? इस बात का पता लगाना अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ज़रूरी हो गया था।
इसके लिए घटनास्थल से इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बरामद किया गया, लेकिन इसे डिकोड करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन एक सबूत मिला। पायलट पैट्रिक सोंडेनहाइम इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डालकर कॉकपिट से बाहर गए थे। तभी को पायलट ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था और ऑटो पायलट मोड को डिसएंगेज कर दिया था। साथ ही उसने कॉकपिट के डोर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले मेन स्विच को भी बंद कर दिया था, ताकि पायलट बाहर से भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो वह खुले ही ना। दरअसल पायलट के पास भी दरवाजे को खोलने का कोड था, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी तो कोड से भी दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता था। उधर को पायलट ने फ्लाइट में छेड़छानी करना शुरू कर दिया ताकि वह जल्दी से जल्दी क्रैश हो जाए। उसने प्लेन के नोज़ को नीचे कर दिया और स्पीड को बढ़ा दिया, जिससे विमान पहाड़ी में जा टकराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना के 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम एंड्रियास के घर पहुंची। वहां तलाशी लेने पर उन्हें एक डॉक्टर्स की रिपोर्ट मिली। यह मेडिकल रिपोर्ट एंड्रियास की थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि एंड्रियास मानसिक तौर पर काम करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई भी काम न करे। दरअसल एंड्रियास एक मानसिक बीमारी का शिकार हो गया था। उसके लिए वह डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन इस बारे में उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया था। एविएशन वालों से भी उसने यह बात छुपाई थी। अगले दिन फिर से इन्वेस्टिगेशन टीम को उसके घर से कुछ दवाइयाँ मिली। इससे साफ हो गया था कि एंड्रियास मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहा है। वह प्लेन को उड़ाने के लायक नहीं था। उसने 40 से भी ज़्यादा डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। दवाइयों का सेवन ज़्यादा करने से उसकी नज़र कमज़ोर होने लगी थी। वह धीरे धीरे अंधा होने लगा था। उसे डर था कि अंधा हो जाने के कारण कहीं उसका पायलट का लाइसेंस ही न रद्द कर दिया जाए। इसलिए उसने फ़्लाइट को क्रैश करके सुसाइड करने का प्लान बनाया। उसका कंप्यूटर चेक करने के बाद यह पता चला कि वो हमेशा गूगल पर चेक करता था कि सुसाइड कैसे किया जाए। उसके सुसाइड की एक और वजह भी सामने आई। दरअसल उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम कैथरीन था। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन हाल ही में उनका ब्रेकअप हो गया था, जिससे वह और ज़्यादा परेशान हो गया था। वह हमेशा गर्लफ्रेंड से कहता था कि देख लेना, एक दिन मैं ऐसा काम करूँगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। खैर, जो भी हो, एंड्रियास के कारण 149 लोगों को बिना किसी कारण के अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।